प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.2 डिटर्मिनेंट्स, जो हम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 4.2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने से पहले हम बेटा समझेंगे जो सारणिक की प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म हैं, उन गुणधर्मों को समझेंगे। तो फटाफट अपने माइंड को एक्टिव कीजिएगा, एकाग्र करिएगा और समझिएगा गुणधर्मों को। जब तक आप गुणधर्म नहीं समझेंगे तब तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके माइंड में नहीं बैठेंगे। और यदि इन क्वेश्चनों के साथ आपको खिलवाड़ करनी है, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ानी है, तो आपको इन गुणधर्मों को सीखना पड़ेगा। गुणधर्मों को बेटा रटना नहीं है। मैं यहाँ एक एक गुणधर्म आपको खोल के समझा रहा हूँ, पूरी व्याख्या सहित एग्जाम्पल लेके उसका पूरा बखान मैं यहाँ करूँगा। बने रहिए मेरे साथ, और मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला गुणधर्म लिखिएगा, पहले गुणधर्म लिखिए, उसके बाद में उस गुणधर्म की पूरी व्याख्या करेंगे, समझेंगे उसको हम। तो लिखिएगा गुणधर्म नंबर 1, सारणिक का गुणधर्म नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। लिखिएगा पहला गुणधर्म क्या है। यदि किसी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में, सभी पंक्तियों को स्तंभों में व सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, या फिर यूं कहें बदलता नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा कि कोई भी सारणिक है, anyone, कोई भी सारणिक है, उसकी सभी पंक्तियों को, किसी एक पंक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, सभी पंक्तियों को स्तंभ बदल दें, मतलब, और स्तंभों को पंक्ति में बदल दें। मेरा कहने का मतलब है कोई भी सारणिक है, उसकी सभी पंक्तियों को आप स्तंभ बना दें और सभी स्तंभों को आप पंक्ति बना दें, तो डियर स्टूडेंट्स, उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात हमने लिखी है, रटना नहीं है इस बात को। जैसे मान लो आपको एक सारणिक दे दिया और आपने उस सारणिक का मान निकाला, मान लो, और उस सारणिक का मान आया 5। सपोज दैट यू, उस सारणिक का मान कितना आया? 5 आया। अब आपने क्या किया, उस सारणिक में एक परिवर्तन किया। क्या? उसकी सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दिया आपने और सभी स्तंभों को पंक्ति बना दिया। एक काम करिए, दूसरा काम अपने आप हो जाएगा। सभी पंक्तियों को आप स्तंभ बनाएंगे तो सभी स्तंभ अपने आप पंक्ति बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, तो आप ये परिवर्तन यदि उस सारणिक में करते हैं और फिर उस सारणिक का मान निकालते हैं तो भी 5 ही आएगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि किसी भी सारणिक की सभी पंक्तियों को यदि स्तंभ बना दिया जाए या सभी स्तंभों को पंक्ति बना दी जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इस बात को हम प्रूव करके देखेंगे। जब ये बात हम प्रूव कर लेंगे तो सर्वदा के लिए ये बात हम सत्य मान लेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते समय इस बात का हम उपयोग करेंगे। देखिएगा, एक सारणिक लिख रहा हूं मैं यहां पे, डेल बराबर, ओके, सारणिक लिख रहा हूं जिसकी पहली पंक्ति है 1 2 3, दूसरी पंक्ति है 3 1 1, तीसरी पंक्ति है 2 0 2। ये कोई सारणिक लिख दिया मैंने और इस सारणिक का मान निकालेंगे अब हम।
इस सारणी का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद में क्या करेंगे, इस सारणी की पंक्तियों को स्तंभ बनाएंगे और स्तंभों को पंक्ति बनाएंगे, फिर उसका मान निकालेंगे। तो दोनों मान बेटा क्या आने चाहिए, आपस में बराबर आने चाहिए। सारणी का मान बदलना नहीं चाहिए, यही अपने को प्रूव करके देखना है। तो देखिए इस सारणी का मान निकालेंगे। तो सारणी का मान निकालने की कई विधियां बताई है मैंने आपको। नंबर 1, आप किसी भी पंक्ति का उपयोग करके सारणिक का मान निकाल सकते हैं। आप किसी भी स्तंभ का उपयोग करके सारणिक का मान निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, सारुस डायग्राम की सहायता से, सारुस चित्र की सहायता से आप सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ सारुस चित्र से तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तीसरी पंक्ति का उपयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात कर रहा हूँ। तीसरी पंक्ति का उपयोग क्यों कर रहा हूँ मैं, प्यारे बच्चों देखिए सारणिक का मान उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश ज्ञात किया जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शून्य हो। तो मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है पहली पंक्ति में कोई शून्य नहीं है, दूसरी पंक्ति में कोई शून्य नहीं है, तीसरी पंक्ति में एक शून्य है। यहाँ तो मान निकालना नहीं पड़ेगा ना, इसलिए हम तीसरी पंक्ति का चुनाव करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, आप दूसरे स्तंभ का उपयोग भी कर सकते हैं क्योंकि दूसरे स्तंभ में भी शून्य आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ इस तीसरी पंक्ति का उपयोग करके इसका मान ज्ञात कर रहा हूँ। तो देखिएगा तीसरी पंक्ति यहाँ लिख देंगे, तीसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो देखिए तीसरी पंक्ति में पहला अवयव है 2, ये प्लस का आएगा या माइनस का। तो देखिए मुख्य विकिरण और पश्च विकिरण, 3/3 कोटि के सारणी के लिए बता रहा हूँ। मुख्य विकिरण और पश्च विकिरण पर जो जो अवयव हैं वो सदैव जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनका कोई चेंज नहीं होगा। तो आप अवयव ले रहे हैं 2, तो 2 जैसा है वैसा ही लिखेंगे। प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे। तो 2 ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने। अब देखिएगा सारणिक क्या आएगा। ये 2 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो, तो बचेगा 2 3 1 1। तो लिखेंगे 2 3 1 1। और आप यदि माहिर हो गए हैं तो आप डायरेक्ट मान लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। 0 पे मान निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0 आ जाएगा। फिर बोलेंगे इस 2 को लिखेंगे तो प्लस का 2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये मुख्य विकिरण पे आ रहा है, जैसा है वैसा ही रहेगा, चिन्ह चेंज नहीं होगा। चिन्ह चेंज इन 4 का होना। अब देखिएगा ये 2 जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ो, फिर देखिए क्या बचेगा 1 2 3 1। तो 1 2 3 1। ओके, अब देखिएगा 2 इंटू ये 2/2 कोटि का सारणिक है। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे आप, मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा करेंगे, उसके बाद में माइनस करेंगे पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा। तो मुख्य विकिरण है इसमें 2 और 1, 2 की 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, माइनस 3 की 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, प्लस 2 गुणा मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा करेंगे कितना आएगा 1, माइनस 3 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6। ओके, अब देखिएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 बोले तो बेटा -1, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6 बोले तो -5। अब देखिएगा 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -5 -10, रिजल्ट में कितना आया बेटा -12। समझ पाइए मेरी बात को। इस सारणिक का मान हमने तीसरी पंक्ति के अनुदिश ज्ञात किया तो रिजल्ट में अपने को सारणिक का मान मिला -12। समझ पाए इतनी बात को। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें परिवर्तन करेंगे। हम क्या परिवर्तन करेंगे, इस सारणिक की सभी पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल देंगे या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे। तो देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ डेल डैश। डेल डैश किसको लिख रहा हूँ मैं, इसके परिवर्त को। परिवर्त क्या होता है, सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दो और सभी स्तंभों को पंक्ति बना दो। अवयव में पढ़ा होगा आपने। तो ये सारणिक का परिवर्त लिख रहा हूँ मैं, डेल डैश बराबर पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो 1 2 3। ओके, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो 3 1 1 और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो 2 0 2। ओके, तो हमने क्या किया, इस सारणिक का मान ज्ञात किया, -12 आया। अब क्या कर रहे हैं, इस सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे रहे हैं। बदल दिया हमने। अब इस सारणिक का मान निकालेंगे। तो यहाँ मैं दूसरी पंक्ति का उपयोग करके इसका मान निकाल रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये 0 है इसमें। आप पहली पंक्ति से निकाल सकते हैं, दूसरी पंक्ति से, तीसरी पंक्ति से, या फिर पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, किसी से भी मान निकाल सकते हैं। मैं यहाँ दूसरी पंक्ति का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक अवयव 0 दिखाई दे रहा है। तो ये प्लस का होगा कि माइनस का, तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का, या फिर यूँ समझिए मुख्य विकिरण,
ये पश्च विकिरण, दोनों पे ही नहीं है ना ये वाला 2, तो ये माइनस का आएगा, तो लिखेंगे माइनस का 2 इंटू, अब डायरेक्ट मान ज्ञात करना बता रहा हूँ, एक तो सारणिक लिख के एक डायरेक्ट। ये 2 जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़िए, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़िए, क्या बचेगा 3 2 1 3। अब देखिए पहले ये गुणा करेंगे, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 2 2, समझ पाए मेरी बात को। उसके बाद में लिखेंगे प्लस का 1 इंटू, अब देखिएगा ये 1 जिस पंक्ति में है इस पंक्ति को छोड़ेंगे, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये भी गया, फिर बोलेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 2 6। ओके, अब देखिएगा -2 गुणा 6 माइनस 2 बोले तो 4, प्लस 1 इंटू 2 माइनस 6 बोले तो -4। अब देखिएगा -2 की 4 से गुणा करेंगे बेटा माइनस का 8, और 1 की गुणा -4 से करेंगे माइनस का 4, माइनस का 8 माइनस का 4 कितना हो गया -12। आपने देखा पहले सारणिक का मान कितना आया था -12, अब सारणिक का मान कितना आया -12। तो हमने ये बात प्रूव करके देख ली है कि यदि कोई भी सारणिक है, उस सारणिक कि सभी पंक्तियों को यदि स्तंभों में बदल दिया जाए या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात हमने प्रूव करके देखनी है, तो ये बात सर्वदा के लिए सत्य हो गई। हम बोल सकते हैं डेल किसके बराबर आया, डेल डैश के बराबर आया। आशा करता हूँ पहला गुणधर्म सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। यदि आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे भी। देखिएगा इसका दूसरा गुणधर्म लिखिएगा। अब आप पहला गुणधर्म समझ गए, ये बात अब याद रहनी चाहिए आपके, क्या कि कोई सारणिक है, कोई बोल दे आपको कि एक सारणिक है, इस सारणिक का मान बेटा 10 आ रहा है, कोई पूछ ले कि सारणिक है, इस सारणिक का मान 10 है। अब वो आपसे बोलता है यदि मैं इस सारणिक का मान ऐसे कर दूं, कैसे कि इसकी सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दूं, सभी स्तंभों को पंक्ति बना दूं, तो अब बताओ इसका मान कितना आएगा। तो तुरंत आप समझ जाओगे कि सारणिक की सभी पंक्तियों को यदि स्तंभ बना देते हैं या सभी स्तंभों को पंक्ति बना देते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सारणिक का मान वो का वो ही रहेगा जो पहले था, तो पहले 10 आया था तो अब भी कितना होगा, 10 ही होगा। समझ गए बात को। अब देखिएगा गुणधर्म नंबर 2 लिखिएगा। सारणिक का गुणधर्म नंबर 2, यदि किसी सारणिक की, पहले लिखिएगा फिर समझेंगे, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए या फिर यूं कहें इंटरचेंज कर दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, परंतु उसका साइन चेंज हो जाता है। चिन्ह चेंज हो जाता है। समझ पाए मेरी बात को। देखिएगा हमने क्या लिखा, दूसरा गुणधर्म हमने लिखा कि कोई सारणिक है और उस सारणिक की कोई दो पंक्तियों को आपस में बदल दें हम। पंक्तियों की बात जैसे होगी वैसे स्तंभों के लिए भी वैलिड होगी ये बात, कि यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों को, कोई सी भी दो पंक्ति ले सकते हैं, यदि उन दोनों पंक्तियों को आप आपस में बदल दें या किन्हीं भी दो स्तंभों को यदि आप परस्पर बदल दें। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एक सारणिक है, उसकी पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति को, एक सारणिक है जिसका मान मान लो आ रहा है 12। कितना आ रहा है सारणिक का मान? मान लो एक सारणिक है जिसका मान आ रहा है 12 और हमने एक परिवर्तन कर दिया। आप क्या परिवर्तन किया? पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति की जगह लिख दिया और तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति की जगह लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, हमने दो पंक्तियों को इंटरचेंज कर दिया है, परस्पर बदल दिया है।
पहली पंक्ति की जगह तीसरी पंक्ति लिख दी और तीसरी पंक्ति की जगह पहली पंक्ति लिख दी। अब इस सारणिक का मान याद करेंगे बदलने के बाद में, तो मान देखेंगे तो संख्यात्मक मान तो 12 ही आएगा, लेकिन इस बार उसका साइन चेंज होगा। पहले प्लस का 12 था, अब माइनस का 12 आएगा। देखिए इस बात को हम प्रूव करके देखते हैं। तो एक सारणिक ले रहा हूं मैं, डेल बराबर 2 5 1 1 1 2 2 0 3, ये कोई सारणिक ले लिया मैंने। ओके, अब इस सारणिक का मान निकालेंगे हम। तो इस सारणिक का मान मैं निकाल रहा हूं दूसरे स्तंभ से, आप तीसरी पंक्ति से निकाल सकते हैं। देखिए मैं दूसरे स्तंभ से निकाल रहा हूं क्योंकि इसमें एक 0 है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 5। अब 5 प्लस का आएगा या माइनस का? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि ये न तो मुख्य विकिरण पर है न पश्च विकिरण पे है। देखिए मुख्य विकिरण तो ये हुआ, पश्च विकिरण ये हुआ, तो 5 तो नहीं आ रहा है इसमें, तो ये माइनस का होगा। इसका चिन्ह चेंज करेंगे आप, इनटू। अब मैं डायरेक्ट मान याद कर रहा हूँ। देखिएगा ये 5 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो, तो बचा 1 2 2 3। अब बोलेंगे 3 × 1 3, -2 × 2 4। ओके, फिर बोलेंगे ये वाला, तो देखिए मुख्य विकिरण पे भी आ रहा है, पश्च विकिरण पे भी आ रहा है, तो ये लिखेंगे प्लस का 1 इंटू एक जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो, बोलेंगे 3 × 2 6 6 -2 6 -2। ओके, तो -5 गुणा में देखिए 3 - 4 कितना आएगा? -1, प्लस 1 गुणा 6 - 2 कितना आएगा? 4। अब देखिए -5 की -1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? प्लस का 5, और प्लस 1 की गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा? 4। 5 + 4 कितना हो गया? 9। तो इस सारणिक का मान आया 9। ओके, अब देखिएगा, अब हम ये गुणधर्म इसमें यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस सारणिक की किन्हीं 2 पंक्तियों को, मैं पंक्तियों के लिए कर रहा हूं, आप स्तंभों में चेक कर लेना, घर पे अभ्यास करना इस बात का। देखिए अगर मैं इसकी किन्हीं भी 2 पंक्तियों को यदि आपस में बदल दूं, मैं यहां इंटरचेंज कर रहा हूं R1 पहली पंक्ति को मैं दूसरी पंक्ति की जगह लिख रहा हूं। ओके, R1 को किसकी जगह लिख रहा हूं? R2 की जगह, और R2 को किसकी जगह लिख रहा हूं मैं? R1 की जगह। ये इंटरचेंज का सिंबल है यहाँ। R1 को चेंज किया R2 में, R2 को चेंज किया R1 में। मतलब R1 की जगह पहली पंक्ति की जगह हम लिखेंगे दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति की जगह लिखेंगे पहली पंक्ति। तो देखिए मैं चेंज करके लिख रहा हूं, तो ये डेल डेस आ जाएगा, या फिर नया सारणिक आ जाएगा अपने पास, जिसको मैं डेल डेस लिख रहा हूं। देखिए पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति बनाएंगे, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बनाएंगे। 2 ही पंक्तियों को चेंज कर रहे हैं आप, तो दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना रहा हूं मैं, 1 1 2। ओके, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति बना रहा हूं, 2 5 1, और तीसरी पंक्ति के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, 2 0 3। अब इस सारणिक का मान निकालेंगे आप। तो इस सारणिक का मान अब मैं दूसरे स्तंभ से ही निकाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें फिर देखिएगा एक 0 है, तो आप तीसरी पंक्ति से भी निकाल सकते हैं। तो दूसरे स्तंभ से मान निकालेंगे तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब 1 प्लस का लिखूं या माइनस का? तो लिखा जाएगा माइनस का इनटू में देखिएगा ये 1 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो, तो बोलेंगे 3 × 2 6 -2 × 1 2। फिर बोलेंगे प्लस का 5 इंटू 5 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़िए, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़िए, बोलेंगे 3 - 4। ओके, अब देखिएगा -1 × 6 - 2 4 बचेगा, प्लस 5 × 3 - 4 माइनस का 1 बचेगा। तो ये देखिए -1 × 4 माइनस का 4, 5 × -1 माइनस का 5, -4 - 5 कितना हो गया बेटा? माइनस का 9। अब देखिएगा क्या कि पहले सारणिक का मान कितना आया था? 9। इस सारणी का मान कितना आया था? 9 आया था। अब हमने क्या किया इसमें, इसकी पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति बना दिया और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना दिया, तो सारणिक का मान याद किया, तो कितना आया? तो आया -9। देखिए संख्यात्मक मान तो वही है, यहाँ भी 9 था, यहाँ भी 9 है, लेकिन इसका चिन्ह बदल गया। कैसे? ये प्लस का 9 था, ये माइनस का 9 आया है। समझ पाए गुणधर्म को?
ये वाली बात अब सर्वदा के लिए सत्य हो जानी चाहिए। क्या? कि कोई भी सारणिक है, उस सारणिक की यदि किन्हीं भी दो पंक्तियों को या किन्हीं भी दो स्तंभों को यदि आपस में बदल दें तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। आशा करता हूं बात समझ पाए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा इस गुणधर्म का। मैंने आपको दो गुणधर्म समझा दिए हैं, अब हम बात करेंगे गुणधर्म नंबर 3 की। यदि बातें समझ में आ रही हैं आपको तो तुरंत आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अब देखिएगा गुणधर्म नंबर 3, तीसरा गुणधर्म। गुणधर्म नंबर 3 लिखिए। यदि किसी सारणिक की, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ एक समान है तो सारणिक का मान सदैव शून्य होता है। बहुत ही काम का गुणधर्म है। एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करते समय हमारे सामने सारणिक आएगा और वहाँ अपने को सारणिक का मान ज्ञात करना होगा। तो हम पहली पंक्ति से या दूसरी पंक्ति से या तीसरी पंक्ति से या पहले दूसरे तीसरे किसी भी स्तंभ से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रहे उस सारणिक में यदि दो पंक्ति समान हो गई या कोई दो स्तंभ समान हो गए तो प्यारे बच्चों उसका मान वहाँ हम नहीं निकालेंगे, वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि ये सारणिक है, इस सारणिक की दो पंक्तियाँ समान है, अतः सारणिक का मान शून्य होगा। डायरेक्ट हम उस सारणिक का मान शून्य लिख सकते हैं, लेकिन पहले इस बात को समझना जरूरी है कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। अगर होता है तो फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ऐसा लिख भी सकते हैं। देखिएगा एक सारणिक लिख रहा हूं मैं, 1 2 5 2 3 5 1 2 5। देख रहे हैं आप, मैंने जो सारणिक लिखा है इस सारणिक का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखिएगा इस सारणिक में खास बात क्या है। आप चाहें तो पहली पंक्ति से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरी पंक्ति से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, आप चाहें तो तीसरी पंक्ति से ज्ञात कर सकते हैं। इस सारणिक का मान शून्य आएगा, मैं बोल रहा हूँ ये बात आपको। इस सारणी का मान कितना आएगा? शून्य आएगा। अब मैं ये बात किस आधार पे बोल रहा हूँ? देखिए इस सारणिक में पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति देख रहे हैं आप। पहली पंक्ति है 1 2 5 और तीसरी पंक्ति है 1 2 5। दो पंक्ति इसकी एक समान है तो इसका मान शून्य आएगा। मैंने ये बात प्रूव करके देखी है, अब आपको दिखा रहा हूँ ये बात, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका मान शून्य आएगा। देखिएगा इस सारणी का मान निकालेंगे हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से। चलो मैं दूसरे स्तंभ से, पहले स्तंभ से इसका मान ज्ञात कर लेता हूँ। किसी भी स्तंभ से किसी भी पंक्ति से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई जीरो नहीं है। तो मैं पहली पंक्ति ले रहा हूँ, पहला स्तंभ ले रहा हूँ, पहले स्तंभ से इसका मान ज्ञात कर रहा हूँ 1 2 1 से। वैसे पंक्तियाँ समान है, मान जीरो आना है, हमें प्रूव करके देखना है। तो लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो देखिएगा डेल बराबर क्या आएगा, पहला अवयव लिखेंगे 1 प्लस का होगा,
इंटू ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, 5 की 3 से गुणा करेंगे 15 माइनस 5 की 2 से गुणा करेंगे 10। समझ पाए इतनी बात को। उसके बाद में 2 लिखेंगे तो ये 2 माइनस का लिखा जाएगा, इंटू ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, बोलेंगे 5 की 2 से गुणा करेंगे 10 माइनस 5 की 2 से गुणा करेंगे फिर 10। ओके, फिर बोलेंगे प्लस का 1 इंटू ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, 5 की 2 से गुणा करेंगे 10 माइनस 5 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा 15। अब देखिएगा डेल बराबर 1 इंटू 15 में से 10 घटाएंगे 5 माइनस 2 गुणा 10 में से 10 घटाएंगे 0 प्लस 1 गुणा 10 में से 15 घटाएंगे -5। तो ये तो खत्म हो गया। अब देखिएगा डेल बराबर क्या आया। डेल बराबर देखिए ये आ रहा है 1 गुणा 5 प्लस का 5, ये 0 हो ही गया। 1 गुणा -5 माइनस का 5 आ रहा है। 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। तो सारणिक का मान कितना आया 0। ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम बेझिझक बोल सकते हैं कि किसी भी सारणिक में यदि 2 पंक्तियाँ, कोई 2 पंक्तियाँ कोई सी भी हो सकती हैं, वो पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, पहली तीसरी, कोई भी 2 पंक्ति यदि बराबर है या कोई भी 2 स्तंभ यदि बराबर हैं तो उस सारणिक का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम तुरंत लिख सकते हैं वहाँ पे कि सारणिक का मान क्या होगा 0 होगा। अब देखिएगा मैं दूसरे तरीके से इस सारणिक का मान याद करके बताता हूँ, और अपने वाला दूसरा तरीका था सारूस डायग्राम। उससे ज़्यादा आसान होता है मान निकालना सारूस डायग्राम की सहायता से। देखिएगा इस सारणी का मान हम सारूस चित्र से निकाल रहे हैं। तो सारूस चित्र से जब भी मान निकालेंगे तो मैंने आपको बताया है कि पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ है उसकी फोटोकॉपी कर देंगे इस सारणी के आगे। पहला स्तंभ है 1 2 1 तो लिख देंगे 1 2 1। दूसरा स्तंभ है 2 3 2। ओके, अब देखिएगा इस सारणी का मान याद करेंगे तो सबसे पहले आप मुख्य विकिरण बनाएंगे सारूस डायग्राम में। ये पहला मुख्य विकिरण, ये दूसरा मुख्य विकिरण और ये तीसरा मुख्य विकिरण। ओके, तो सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा करके उनका योग करेंगे। तो 1 पहला मुख्य विकिरण यही है ना, इनके अवयवों की गुणा करेंगे। देखिए 5 की 3 से गुणा करेंगे 15, 15 की 1 से गुणा करेंगे 15। ओके, उसके बाद में देखिए 2 की 5 से गुणा करेंगे 10, 10 की 1 से गुणा करेंगे 10 तो प्लस 10 योग करते जाएंगे इनका, और प्लस 5 की 2 से गुणा करेंगे 10, 10 की 2 से गुणा करेंगे 20। ओके, अब लिखेंगे माइनस। अब पश्च विकिरण देखिए, ये पहला पश्च विकिरण, ये दूसरा पश्च विकिरण और ये तीसरा पश्च विकिरण। ये 3 पश्च विकिरण है, इनकी भी आपस में गुणा करेंगे आप। देखिए 5 की 3 से गुणा करेंगे 15, 15 की 1 से गुणा करेंगे 15, प्लस 5 की 2 से गुणा करेंगे 10, 10 की 1 से गुणा करेंगे 10 और प्लस 5 की 2 से गुणा करेंगे 10, 10 की 2 से गुणा करेंगे 20। अब आपको इनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये वाला और ये वाला बराबर है ना, लेकिन ये माइनस ये प्लस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो सारणिक का मान क्या आएगा 0। समझ पाए मेरी बात को आप। स्तंभ से भी आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा गुणधर्म नंबर 4। गुणधर्म नंबर 4 लिखिएगा, यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर राशि के से, मान रहा हूं या अचर राशि में के, अचर राशि के से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान भी उस अचर राशि से गुणित हो जाता है, या यूं कहें गुणा हो जाता है।
देखिए हमने क्या लिखा, कोई सारणिक है, उस सारणिक की किसी एक पंक्ति को या किसी एक स्तंभ को, किसी भी पंक्ति को, पहली दूसरी तीसरी या किसी भी स्तंभ को, पहला दूसरा तीसरा, किसी भी पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में यदि हम किसी अचर राशि की गुणा कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझिए बात को, एक सारणिक है, यहाँ क्या लिखा हुआ वही बात समझा रहा हूँ, एक सारणिक है और उस सारणिक का हमने मान निकाला, मान लो 5 आया। एक सारणिक है, उसका हमने मान निकाला, कितना आया? 5 आया बेटा। अब क्या किया हमने, उस सारणिक की पहली पंक्ति को, आप दूसरी को तीसरी को, पहले को दूसरे को तीसरे स्तंभ को ले सकते हैं, जिस सारणिक का मान 5 आया था ना, उस सारणिक की एक पंक्ति मैं ले रहा हूं, पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति को जो प्रत्येक अवयव है, उस प्रत्येक अवयव को मैंने अचर राशि ली एक 2, पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कर दिया। प्यारे बच्चों, आपको एक बात और बता दूं मैं, जैसे आप सारणिक की किसी या किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी अचर राशि की गुणा कर सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर आप किसी भी सारणिक की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से अवयव कॉमन भी ले सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, तो बाहर भी ला सकते हैं उसे। ठीक है, अब सुनिएगा, सारणिक है, उस सारणिक का मान 5 आया। अब हमने क्या किया, उस सारणिक की पहली पंक्ति में हमने 2 की गुणा की, अचर राशि ली 2, उसकी गुणा की, फिर हमने उस सारणिक का मान निकाला। तो प्यारे बच्चों, जो मान आएगा वो पहले वाले मान का 2 गुणा आएगा, मतलब 10 आएगा। ये गुणधर्म यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति को या किसी एक स्तंभ को प्रत्येक अवयव को यदि अचर राशि के से गुणा कर दिया जाए, तो सारणिक का मान उस अचर राशि से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। देखिएगा, एक सारणिक है, उस सारणिक का मान आया मान लो 5। हमने क्या किया, इस सारणिक की पहली पंक्ति में 2 की गुणा कर दी, 2 की गुणा करते ही सारणिक का मान कितना आएगा, 2 गुणा 5, मतलब पहले वाले मान का 2 गुणा। सारणिक का मान जो 5 था वो किससे गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 10 आएगा। अपने को मान निकालने की जरूरत नहीं है। समझिएगा, एक सारणिक ले रहा हूं मैं, अब उस सारणिक पे आपको ये बात बताता हूं। मान लो एक सारणिक लिया, डेल बराबर हमने 1 0 2 2 0 1 1 1 2, ये कोई सारणिक ले लिया हमने। अब इस सारणिक का मान निकालेंगे हम। देखिए, सारणिक का मान मैं निकाल रहा हूँ यहाँ दूसरे स्तंभ से, क्योंकि इसमें 2 0 है ना, तो दूसरे स्तंभ से सिर्फ 1 पे ही मान निकालना पड़ेगा। अब 1 प्लस का आएगा माइनस का, तो लिखेंगे माइनस का। क्यों? क्योंकि न तो मुख्य विकिरण पे है न पश्च विकिरण पे है। ओके, इनटू में बोलेंगे 1 जिस पंक्ति में, उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो, तो बोलेंगे 1 इंटू 1 1 आएगा, माइनस बोलेंगे 2 इंटू 2 4 आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका मान कितना आया, -1 गुणा 1 माइनस 4 बोले तो माइनस का 3, मान आएगा इसका 3। कितना आएगा, 3। इस सारणिक का मान 3 आया। अब हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, इस सारणिक की पहली पंक्ति में 2 की गुणा कर देते हैं। लिखेंगे सारणिक की प्रथम पंक्ति में, जरूरी नहीं है पहली पंक्ति में, आप किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ में कर सकते हैं। सारणिक की प्रथम पंक्ति में 2 की गुणा करने पर। एक बात और बता दूं बेटा आपको, यहां में अव्यूह में जब अचर राशि की गुणा की जाती थी ना, तो अव्यूह का प्रत्येक अवयव उस अचर राशि से गुणा हो जाता था, परंतु सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में आप जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में आप अचर राशि की गुणा करना चाहोगे उसी में होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सारणिक की पहली पंक्ति में 2 की गुणा कर रहे हैं। तो देखिए सारणिक क्या आएगा, पहली पंक्ति में 2 की गुणा कर रहे हैं, तो 1 2 से गुणा हो जाएगा, 2 आएगा, 0 की 2 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, फिर दूसरी पंक्ति 2 0 1 और तीसरी पंक्ति 1 1 2। अब इस सारणिक का मान फिर मैं दूसरे स्तंभ से ही निकाल रहा हूँ। देखिएगा, इन दोनों पे मान निकालने की जरूरत नहीं है, 0। अब 1 पे निकालेंगे तो लिखेंगे -1 इंटू पहले
ये दूसरे वाला स्तंभ छोड़ दीजिए क्योंकि इस स्तंभ में ये है, तीसरे वाली पंक्ति छोड़िए क्योंकि तीसरी पंक्ति में है, तो बचेगा क्या 2 4 2 1। तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 8। ओके, अब देखिएगा -1 इंटू 2 माइनस 8 बोले तो -6, रिजल्ट में कितना आया -1 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे +6। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। आप देखिए इस सारणी का मान कितना आया था 3, और हमने इस सारणी की पहली पंक्ति में 2 की गुणा कर दी तो इसका मान कितना आया 2 इंटू 3, मतलब पहले वाला मान जो था वो यहाँ 2 गुणा हो गया है। तो सारणिक का मान किससे गुणा हो गया 2 से गुणा हो गया। अब एक्सरसाइज में इसका यूज कैसे करेंगे हम क्वेश्चन में, अपने को कोई पूछ ले, मान ले कि एक सारणिक दे दे और बोल दे कि इस सारणिक का मान 20 है, इस सारणिक का मान कितना है 20, और अब आपको वो बोल रहा है कि यदि मैं इस सारणिक की तीसरी पंक्ति में 3 की गुणा कर दूं तो बताओ सारणिक का मान क्या आएगा। तो हम उस सारणिक की तीसरी पंक्ति में 3 की गुणा करके मान नहीं निकालेंगे। हमने पढ़ लिया है क्या कि किसी भी सारणिक की किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में जब अचर राशि की गुणा की जाती है तो सारणिक का मान उस अचर राशि से गुणा हो जाता है। तो अगले ने बोला था सारणिक का मान 20 है, इस सारणिक की तीसरी पंक्ति में 3 की गुणा कर रहे हैं तो सारणिक का मान क्या आएगा, तो इस 20 का 3 गुणा आएगा, बोले तो 20 गुणा 3 बोले तो 60 मान आएगा। डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये गुण धर्मों पे आधारित क्वेश्चन वहाँ आते हैं और शॉर्टकट है इनका, गुण धर्म लगाइए तुरंत आंसर पाइए। समझ पाइए मेरी बात को। अब देखिएगा अगला गुणधर्म, गुणधर्म नंबर 5 लिखिएगा। गुणधर्म नंबर 5 है, यदि किसी सारणिक का, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान सदैव शून्य होता है। बुक में कोई से भी नंबर पे होगा, यहाँ मैं 5वें नंबर पे लिख रहा हूँ इसको। यदि किसी सारणिक की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है, जैसे मान लो पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य है 0 0 0, तो उस सारणिक का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट बोल देंगे सारणिक का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। देखिए एक सारणिक लिख रहा हूँ मैं, डेल बराबर 0 0 0 1 2 3 4 5 1, ये कोई सारणिक लिखा और मैंने बोला इसका मान निकालो। तो प्यारे बच्चों सारणिक का मान हम कैसे निकालते हैं, जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में ज़्यादा से ज़्यादा अवयव शून्य हो उसी से निकालते हैं। तो देखिए इसकी पहली पंक्ति में सारे ही अवयव शून्य हैं, प्रत्येक अवयव शून्य है, तो मान निकालेंगे तो किस, देखिए इस पे भी मान 0 आएगा, इस पे भी 0, इस पे भी 0, तो रिजल्ट में भी क्या आएगा 0। तो हम उस सारणिक का मान नहीं निकालेंगे जिस सारणिक की प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य हो या स्तंभ का प्रत्येक अवयव यदि शून्य है तो वहाँ हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे गुणधर्म से मान कितना आया 0। ठीक है। अब देखिएगा गुणधर्म नंबर 6, छठा गुणधर्म। यदि किसी सारणिक की पंक्तियों, 2 पंक्तियों लिख लो, यदि किसी सारणिक की किन्हीं 2 पंक्तियों या किन्हीं 2 स्तंभों के अवयव समान अनुपात में हो
समान अनुपात या फिर बोल सकते हो समानुपाती, समान अनुपात में हो तो सारणिक का मान सदैव शून्य होता है। देखिए क्या लिखा, कोई सारणिक है, उस सारणी की कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ के अवयव आपस में समान अनुपात में है। अनुपात उनका एक समान आ रहा है। अनुपात यदि एक समान आएगा तो हम उस सारणी का मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे सारणी का मान कितना होगा, शून्य। लेकिन पहले निकाल के देखेंगे। देखिएगा, एक सारणिक लिख रहा हूँ मैं, डेल बराबर 1 2 3 0 2 1 2 4 6। ओके, ये कोई सारणिक है। और किसी ने बोला कि इस सारणी का मान निकालो, तो मैं तो बोलूँगा इस सारणी का मान 0 आएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने किस आधार पे बोला है, इसी गुणधर्म के आधार पे बोला है। देखिए, इस सारणिक में पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति के अवयव और तीसरी पंक्ति के अवयव समान अनुपात में। देखिए, इनका अनुपात निकालेंगे, 1 का और 2 का, तो 1/2 आएगा। 2 का और 4 का रेशियो निकालेंगे तो 2/4 बोले तो ये भी 1/2 आएगा। इनका बोले 3 और 6 का, तो 3/6 बोले तो ये भी 1/2 आएगा। सभी अवयवों का अनुपात क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है, अर्थात ये अवयव क्या है, समानुपाती। देखिए, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 समानुपाती हैं, समान अनुपात में है। तो इस सारणिक का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। अब बात करते हैं शून्य आ कैसे गया है। देखिएगा, पहली पंक्ति 1 2 3, दूसरी पंक्ति 0 2 1 और तीसरी जो पंक्ति है इसके प्रत्येक अवयव से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। देख रहे हैं आप, 2 4 6 सभी में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो उस 2 को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, जो कि तीसरी पंक्ति से हमने कॉमन लिया। ये गुणा में आएगा बाहर, तो यहाँ क्या आएगा, देखिए 2 से 2 कॉमन लिया 1, 4 से 2 कॉमन लिया 2, 6 से 2 कॉमन लिया 3। अब देख रहे हैं आप, इस सारणी की पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति क्या हो गई, एक समान हो गई। और इससे पहले हमने गुणधर्म पढ़ा है, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ बराबर हो तो सारणिक का मान क्या होता है, 0। तो 2 इंटू इस सारणी की 2 पंक्ति, पहली और तीसरी पंक्ति एक समान है बेटा, तो सारणिक का मान क्या आएगा, 0। तो 2 इंटू 0 कितना आ गया, 0। तो हम बोल सकते हैं, यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या किन्हीं 2 स्तंभों के अवयव समान अनुपात में यदि हैं तो सारणिक का मान सदैव 0 होता है। इस बात का यूज, इस गुणधर्म का उपयोग हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते समय करेंगे। अब एक्सरसाइज में 2 गुणधर्म और बचे हैं। दोनों ही गुणधर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी चर्चा हम इससे आगे आने वाले वीडियो में, इसके जस्ट बाद में जो वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे, पूर्णतया खुल के चर्चा करेंगे। उस गुणधर्म की छोटी छोटी बातों को समझते हुए चलेंगे, जिससे कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएं। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, एक बात याद दिला दूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद जय भारत।